हेलो, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी का एक और नए वीडियो में एक और अच्छे नंबर वाली क्लास में आप सभी का द स्मार्ट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो विद्यार्थियों, ये हमारी कक्षा 10th का मैथ का एक सीरीज चल रहा है जिसके अंदर हमने चैप्टर फर्स्ट पूरा कवर कर लिया है। और आज हम क्लास 10th मैथ्स आरबीएसई बोर्ड चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल्स बहुपद का पार्ट 2 करके आ रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने इसकी जितनी भी बेसिक जानकारी थी वो कंप्लीट कर ली। आज हम इनके क्वेश्चन उदाहरण करेंगे। तो ये वीडियो देखने से पहले आप पार्ट फर्स्ट देख के आइए जिसके अंदर हमने इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर दिया है। तो पार्ट 2 आज आपको यहाँ से अवश्य नंबर दिला के जाएगा। इसको पूरा देखना है। चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। इतने आराम से समझना है, बिल्कुल ध्यान आपका मोबाइल स्क्रीन पे सेम बोर्ड पे होना चाहिए जिससे कि कोई भी चीज़ छूटे नहीं। देखो, पूरी बेसिक जानकारी हमने कल पढ़ ली थी, आज करते हैं शुरू। देखो जी, एक बहुपद उदाहरण नंबर 1 है। एक बहुपद है, ग्राफ के रूप में दे रखे हैं का ग्राफ है। ग्राफों में से प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। प्रत्येक ग्राफ में आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? शून्यकों की संख्या। हम यहाँ पे दो चीज ज्ञात करेंगे। एक ज्ञात करेंगे शून्यकों की संख्या, साथ में घात भी ज्ञात करेंगे, क्योंकि कल के वीडियो में हमने बताया था कि जितने शून्यक होंगे उतने ही घात होंगी, या जितनी घात होंगी उतने ही शून्यक होंगे। तो देखो जी, आपको ध्यान रखना, ग्राफ किसके खिलाफ ज्ञात करना है? पी एक्स। कौन से अक्ष के सापेक्ष ज्ञात करना है? पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है जी। चलो जी, देखो पहला ग्राफ, ये एक्स अक्ष दिख रहा होगा आपको, ये वाई अक्ष है। जब पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है तो एक ग्राफ जा रहा है ये ऐसे। तो आपको इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ ये देखना है कि एक्स अक्ष को ग्राफ कितनी जगह काट रहा है। एक्स अक्ष को ग्राफ कितनी जगह काट रहा है? तो देखो, एक्स अक्ष को ग्राफ कितनी जगह काट रहा है? सिर्फ एक जगह। कितनी जगह काट रहा है? एक जगह। एक्स अक्ष को, इस अक्ष को कितनी जगह काट रहा है? एक जगह। यदि एक्स अक्ष को एक जगह काट रहा है तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? एक। शून्यकों की संख्या भी कितनी आ जाएगी? एक। आगे बात समझ में। जब शून्यकों की संख्या एक, तो घात की संख्या भी कितनी आ जाएगी? एक। यानी कि इसकी ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी घात कैसा है? एक। तो यानी कि जब घात एक होती है, अगर इसमें आप बहुपद का प्रकार पूछे तो आप बता सकते हो, क्योंकि बहुपद का प्रकार हम घात के आधार पर पढ़े थे। यदि एक घात है तो रेखिक बहुपद, दो घात है तो द्विघात बहुपद, तीन घात है तो त्रिघात बहुपद, चार घात है तो चतुर्घात बहुपद। तो बताइए ये किस प्रकार का बहुपद है? तो घात कितनी आई? एक। तो ये किस प्रकार का बहुपद है? अगर बहुपद का प्रकार भी पूछे तो ये रेखिक बहुपद है। किस प्रकार का बहुपद है? रेखिक बहुपद। इस प्रकार के बहुपद का ग्राफ है रेखिक बहुपद, जिसका एक ही शून्यक मिलेगा। आपको हमेशा याद रखना, रेखिक बहुपद है तो शून्यक भी कितना आएगा? एक ही। आया पहला ग्राफ समझ में? चलो दूसरे पे चलते हैं। देखो जी, दूसरा समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। ये है जी एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। अब देखो जी, ग्राफ कितनी जगह काट रहा है? बिल्कुल आराम से देखो जी, ग्राफ ऐसे जा रहा है और एक्स अक्ष को दो जगह काट रहा है। एक तो यहां काट रहा है, एक यहां काट रहा है। कितनी जगह काट रहा है जी? दो।
कितनी जगह काट रहा है? 2। तो यदि इसमें हम शून्यकों की संख्या लिखना चाहें, शून्यकों की संख्या तो कितनी आएगी? जब 2 जगह काट रहा है तो शून्यकों की संख्या आएगी 2। कितनी आएगी? 2। यदि हम यहाँ पे घात लिखना चाहें तो घात भी कितनी आएगी? 2। जितने शून्यक उतनी ही घात। यदि इसमें बहुपद का प्रकार पूछे तो बताओ किस प्रकार का बहुपद होगा? जब 2 घात होती है तो किस प्रकार का बहुपद है? ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है, द्विघात बहुपद। एक चीज के साथ में मैं आपको तीन चीज बता रहा हूं। किस प्रकार का बहुपद है ये? द्विघात बहुपद। आगे बात समझ में? अब इस सवाल को आप लगाइए। पहले देखो कितनी जगह काट रहा है, देखते हैं जी। ये अपने पास एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ये ग्राफ एक्स अक्ष को एक बार यहाँ काटा, फिर ऐसे चला, फिर यहाँ काट रहा है, फिर ये काट रहा है। तो कितनी जगह काट रहा है जी? बताओ जी। एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है? एक्स अक्ष को 3 जगह। कितनी जगह काट रहा है? 3 जगह। तो यदि यहाँ से 3 जगह काट रहा है तो अपन शून्यकों की संख्या लिखने, तो शून्यकों की संख्या आ जाएगी 3। जितने शून्यक होते हैं उतनी ही घात होती है, तो घात भी कितनी आ जाएंगी? 3। और बहुपद का प्रकार पूछे तो किस प्रकार का बहुपद है? ये 3 घात है तो त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। आया प्रिय विद्यार्थियों समझ में? ऊपर के तीनों सवालों में मैंने घात और शून्य करा दी। अब आप नीचे ट्राई करिए। इसमें देखो जी, इसमें बताइए बोलो जी। ये है जी एक्स अक्ष, ये रहा वाई अक्ष, और ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है जी? एक्स अक्ष को देखना है सिर्फ एक जगह। कितनी जगह काट रहा है जी? एक जगह। एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है? तो इसमें बताओ शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी? शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। जब एक जगह काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 1। कितनी आ जाएगी? 1। घात कितनी आ जाएगी? जब शून्य की संख्या 1 तो घात भी 1। शून्य की संख्या 1 तो घात भी 1। और बहुपद का प्रकार पूछे तो जब एक घात है तो किस प्रकार का बहुपद है? रेखिक बहुपद। किस प्रकार का बहुपद है? रेखिक बहुपद। यहां तक आया समझ में? बिल्कुल शानदार कॉन्सेप्ट है। अगला देखते हैं जी। देखो जी, नेक्स्ट में ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये ग्राफ है जो एक्स अक्ष को कितनी जगह छू रहा है जी? एक जगह। कितनी जगह छू रहा है? 1। तो यदि हम यहां से आपको शून्यकों की संख्या पूछे तो बताओ शून्यकों की संख्या कितनी है? तो शून्यकों की संख्या है 1। शून्यकों की संख्या कितनी है जी? 1। यदि यहां से घात पूछे आपसे तो घात भी कितनी है जी? 1। जितने शून्यक उतनी ही घात। और यदि बहुपद का प्रकार पूछता है तो जब एक घात है तो किस प्रकार का बहुपद है? रेखिक बहुपद। किस प्रकार का बहुपद है? रेखिक बहुपद। आया यहां तक समझ में? अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 नंबर सवाल में खूब आराम से कर दोगे आप। देखो जी, 6 नंबर सवाल को देखो। ये एक्स अक्ष, ये रहा जी वाई अक्ष। ग्राफ चल रहा है यहां से, एक जगह एक्स अक्ष को काटा, फिर दूसरी जगह काटा, फिर तीसरी जगह काट रहा है, फिर चौथी जगह काट रहा है, फिर चौथी जगह काट रहा है। तो बताओ कितनी जगह काट रहा है? 4 जगह। तो शून्यकों की संख्या कितनी आ गई? 4। शून्यकों की संख्या कितनी आ गई जी? 4।
घात भी कितनी आ गई, जितने शून्य उतनी ही घात, तो घात भी कितनी आ गई, 4। और यहां से यदि आपसे पूछता है कि बताओ बहुपद का प्रकार घात के आधार पर, आप बता सकते हो चतुर 4 घातीय बहुपद, त्रिघातीय नहीं 4 घातीय बहुपद, यानी कि सबसे बड़ी घात कितनी है चर की यहाँ पे 4, तो 4 घातीय बहुपद। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, ये 6 के 6 ग्राफ के आधार पर आपको क्वेश्चनों के आंसर देने आए होंगे, जहां एक्स अक्ष को काटता है, जितनी बार काट रहा है उतने ही शून्य बन जाएंगे, जितने शून्य होते हैं उतनी ही क्या बन जाती है, घात। तो ये 6 के 6 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलते हैं जी, इनकी और कुछ थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। ये उदाहरण नंबर 1 था, उदाहरण नंबर 1। चलो जी और देखते हैं जी कुछ सवाल। ये क्वेश्चन नंबर 1 है 2.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिखाया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो करिए। पहला सवाल देखो जी, ये रहा x अक्ष, यहां पे y अक्ष, ये रहा ग्राफ। क्या कहीं पे ग्राफ को काट रहा है, क्या कहीं पे ग्राफ को नहीं काट रहा, तो यानी कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है जी, 0। कहीं नहीं काट रहा तो शून्यकों की संख्या कितनी है, 0। जब शून्यकों की संख्या 0 है तो घात भी कितनी है जी, 0। कल मैंने आपको समझाया था, एक एग्जाम्पल दिया था कि बताओ 7 बहुपद है या नहीं। तो कई बच्चों के मन में डाउट था कि सर 7 बहुपद नहीं है, लेकिन जबकि ये बहुपद है, ये बहुपद है, क्योंकि यदि इसके आगे हम x की पावर 0 लगा लें, x की पावर क्या लगा लें, 0। क्यों, किसी की पावर 0 बनती है तो उसका मान 1 हो जाता है, और 1 को 7 से गुणा करते हैं तो 7 ही प्राप्त होता है। आ गई बात समझ में। तो और 0 1 क्या है, पूर्ण संख्या। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है वो ऐसे ही बहुपद का ग्राफ है, जिसे अचर बहुपद कहते हैं, यानी कि जिसमें सिर्फ अचर पद ही रहता है, चर पद नहीं रहता है। तो ये ग्राफ किसका है, इस 7 का। शून्यकों की संख्या 0 और घात भी 0। आई बात समझ में। चलते हैं जी नेक्स्ट पर। ये रहा जी अपने पास x अक्ष, ये रहा y अक्ष। आ गई बात समझ में। चलो जी ग्राफ चल रहा है, यहां से x अक्ष को बताओ कितनी जगह काट रहा है, एक जगह। x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, एक जगह। तो इसके लिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 1, घात भी कितनी हो जाएगी, 1। बताओ किस प्रकार का बहुपद है। अगर बहुपद का प्रकार पूछे तो रेखिक बहुपद। किस प्रकार का बहुपद है, रेखिक बहुपद। आ गई बात समझ में। चलते हैं जी नेक्स्ट। ये रहा जी x अक्ष, ये y अक्ष, और ग्राफ देखो जी, एक जगह ये काट रहा, 2 जगह और 3 जगह। इसमें कितनी जगह काट रहा है जी, 3 जगह। तो बताओ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, जब 3 जगह काट रहा है तो शून्यकों की संख्या आएगी 3। जितने शून्य उतनी ही घात, तो घात की संख्या आएगी 3। घात की संख्या 3। बताओ बहुपद का प्रकार पूछे तो किस प्रकार का हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद। बहुपद का क्या प्रकार आएगा, त्रिघातीय बहुपद। आगे बात समझ में। चलते हैं जी नेक्स्ट। इसको समझते हैं जी। देखो जी, ये रहा जी अपने पास x अक्ष, ये रहा जी y अक्ष। आगे बात समझ में।
ये बन रहा जी ग्राफ। बताओ ये ग्राफ कितनी जगह काट रहा है एक्स अक्ष को? एक जगह, दो जगह। कितनी जगह काट रहा है जी? दो जगह। तो इसमें बताओ शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी? जब दो जगह काट रहा है तो दो। शून्यकों की संख्या कितनी आ गई? दो। घात कितनी आ जाएगी? यानी कि पावर दो। शून्यक को मतलब जीरोज। और बहुपद कैसा हो जाएगा? द्विघातीय बहुपद। जब दो घात है तो द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। बताओ यहां तक कोई डाउट? किसी भी स्टूडेंट के डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालो अपना डाउट। किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो। चलते हैं जी नेक्स्ट। देखो जी ये रहा जी एक्स अक्ष, ये रहा वाई अक्ष। ग्राफ हो गया। बताओ जी कितनी जगह काट रहा है? एक जगह, दो जगह, तीन जगह और ये चार जगह। कितनी जगह काट रहा है ग्राफ? चार जगह एक्स अक्ष को। तो शून्यकों की संख्या कितनी आएगी? जब चार जगह काट रहा है तो शून्यकों की संख्या भी कितनी आ गई? चार। शून्यकों की संख्या कितनी आ गई? चार। और घात की संख्या भी कितनी आएगी जी? चार। घात भी कितनी आ गई? चार। और यहां से बहुपद पूछे तो चार घातीय बहुपद। बहुपद का प्रकार में चार घातीय बहुपद। आ गई बात समझ में? चलते हैं जी नेक्स्ट। देखो जी ये रहा जी एक्स अक्ष, ये रहा वाई अक्ष। आई बात समझ में? ये कितनी जगह काट रहा है जी? एक जगह, दो जगह एक्स अक्ष को, तीन जगह। कितनी जगह काटता गया है ग्राफ एक्स अक्ष को? तीन जगह। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आ गई? शून्यकों की संख्या आ गई जी तीन। घात भी कितनी आ गई? तीन। और बोलो बहुपद का प्रकार क्या आ गया? त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद। बहुपद के प्रकार में क्या लिखेंगे जी? त्रिघातीय बहुपद। यहां तक यदि ग्राफ के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, एक छोटा क्वेश्चन आने की फुल संभावना है चैप्टर 2 में। ग्राफ के ऊपर ऑप्शनों में एबीसीडी में ग्राफ दे देगा और आपसे शून्यकों की संख्या पूछेगा। किसकी संख्या पूछेगा? शून्यकों की संख्या। घात भी पूछ सकता है, बहुपद का प्रकार भी पूछ सकता है। तीनों क्वेश्चन कोई सा भी कर सकता है यहां से। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट अपना लिख देना। ठीक है जी। चलते हैं जी नेक्स्ट। यहां तक समझ में आ गया होगा आई होप। खूब नोट कर लो आराम से, कॉपी पेन लेके उठा के। चलते हैं जी नेक्स्ट। ये देखो जी, ये अब उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 पे चलते हैं जी। क्या कह रहा है देखो। अब यहां से बहुत अच्छी चीज समझने की है। आपको द्विघात बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये एक द्विघात बहुपद दे रखा है। इसके शून्य के ज्ञात करो। ये जो सवाल है ये पूरे 2 नंबर के आएंगे अब आपके। वो बहुपद के शून्य भी ज्ञात करवाएगा और उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध यानी कि सत्यता की जांच करो। जब हमने कल जो संबंध लिखे थे वो, तो इसको हम एक नए पेज पर करते हैं। बहुपद क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो इस सवाल को करने का तरीका ये होता है जी। देखो दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है एफ एक्स, यानी कि बहुपद को किससे लिखते हैं? एफ एक्स से। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसके शून्य ज्ञात करते हैं। इसके शून्य के ज्ञात करते हैं तो इसके शून्य का अपन गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। कौन सी विधि लगाएंगे? गुणनखंड विधि द्वारा।
खंड विधि द्वारा। देखो जी, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि होती क्या है कि अब देखो इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो आपको ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा देखना होता है। ऐसी दो संख्याएं देखो जिनको गुणा करने पर तो 10 आ जाए, जिनको गुणा करने पर तो 10 आ जाए और जोड़े और घटाएं तो 7 आ जाए, जोड़े और घटाएं तो 7 आ जाए। तो देखो 5 × 2, 5 × 2, 5 दूनी 10, 5 और 2 7। तो इसको तोड़ के अपन लिखेंगे, इस 7x को तोड़ के लिखेंगे, किसके रूप में लिख देंगे, fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x को 5x प्लस 2x। देखो जी अभी भी ये 7x ही तो रह गया, इस पे कोई फर्क पड़ा है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले भी 7x ही था और अभी भी 7x ही है, 5x प्लस 2 और प्लस का 10, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो का वो है। अब पहले दो पदों में कॉमन छांटना होता है, अंतिम दो पदों में कॉमन छांटना होता है। तो जी fx बराबर, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x ले लिया, यहां पे बच गया x, यहां बच गया 5, दोनों में यहां पे भी प्लस यहां पे भी प्लस, तो प्लस। इन दोनों में देखो जी 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, x यहां बच गया, जब 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5 आएगा, तो यहां 5 आ गया। अब एक चीज का ध्यान रखना, यदि इन दोनों ब्रैकेटों में समान संख्या आ रही है तो इसका मतलब अपन ने गुणनखंड सही किए हैं। इन दोनों ब्रैकेटों में यदि समान संख्या आ रही है तो गुणनखंड सही किए हैं, ठीक है जी। अब इनमें से भी बोलो x प्लस 5, x प्लस 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 5 को एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, कॉमन ले लिया। इधर से बोलो क्या बच गया x, इधर से क्या बच गया x प्लस 2। या फिर आप सीधा सीधा देखना चाहो तो जब दोनों ब्रैकेटों में सेम संख्या है तो एक ब्रैकेट को यहाँ ले लो, एक ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2, जो बाहर की संख्याएं हैं उनको बंद कर दो। अब जब अपने को यदि शून्यक निकालने होते हैं तो fx को किसके बराबर रखते हैं जी, 0 के। fx को किसके बराबर रखेंगे, 0 के। 0 के अंदर कहने का मतलब पहले अपन x प्लस 5 को पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहां से x बराबर 5 को उधर ले जाएंगे तो -5, तो एक तो आ गया -5, -5। दूसरे को अपन यदि x प्लस 2 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आ गया, यहाँ पे +2 उधर जाएगा तो -2। तो ये दो शून्यक निकल के आ गए। आपको भी पता है जब ये द्विघात बहुपद है, किस प्रकार का बहुपद है, द्विघात। जब द्विघात बहुपद है तो शून्यक भी कितने निकल के आएंगे, 2 ही। जब द्विघात सबसे बड़ी घात इसमें 2 है, चर की घात, तो शून्यक भी कितने निकल के आएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2 ही। कितने निकल के आएंगे, 2 ही। एक आ गया x-5, एक आ गया x-2, यानी कि अल्फा का मान कितना आ गया, -5, बीटा का मान कितना आ गया जी, -2। ये 2 शून्यक निकल के आ गए। आगे बात समझ में, शून्यक तो ज्ञात कर दिए। अब करते हैं कि शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता, शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता, संबंध की सत्यता की जांच, देखो जी पहला संबंध क्या था अपना, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और बोलो जी शून्यकों का योग में क्या था, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। जब अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो क्या आता है जी, -b/a।
माइनस बी। बी क्या होता है यहाँ पे x का गुणांक, यानी कि b क्या है जी, x का गुणांक माइनस x का गुणांक। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, x का गुणांक आपको ये एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बटे a क्या होता है जी, x स्क्वायर का गुणांक, माइनस पहले से लगा हुआ है। आगे बात समझ में, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। जब आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो देखो जी, अब अल्फा का मान कितना आया जी, -5। आगे बात समझ में, बीटा का मान भी कितना आया, अब ये प्लस -2। इधर देखो जी, पहले से माइनस लग रहा है। यहां देखो जी, बी का मान x का गुणांक, x का गुणांक क्या है जी, 7। तो पहले से माइनस x का गुणांक 7 बटे a x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं लग रहा होता तो क्या लगा होता है, 1। तो बटे में क्या इतना आ गया, 1। आगे चलो जी, देखो जी -5, ये प्लस माइनस, -5 प्लस माइनस गुना होगा माइनस का 2, 1 का माइनस में 7 का भाग लगाएंगे तो 7। आगे चलो, -5 -2 मिलके -7 बराबर -7। बोलो बराबर। आगे इसका मतलब यह संबंध सत्य है, यह संबंध सत्य है। इसकी तो जांच हो गई, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए एकदम सत्य है। आगे बात समझ में, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। अब दूसरा संबंध क्या होता है अपने पास, शून्यकों का गुणनफल। दूसरा संबंध है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। बोलो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। यहां पे c क्या होता है जी, अचर पद, अचर पद बटे ये x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। करते हैं जिसको भी सिद्ध। देखो जी, अल्फा इंटू बीटा, या तो अल्फा का मान -5 इंटू का मतलब गुणा, बीटा का मान -2, अल्फा का मान -5 बीटा का मान -2 बराबर c का मान अचर पद जो लास्ट में लिखा रहता है, c का मान 10 बटे a का मान x स्क्वायर का गुणांक 1। आगे देखो जी, जब गुणा करते हैं तो माइनस माइनस गुणा होके क्या बन गया, प्लस। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 10। माइनस माइनस गुणा होके प्लस, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10। इधर भी क्या आ गया जी, 10। तो बोलो जी 10 के बराबर 10 आ गया। इसका मतलब यह संबंध भी सत्य है, यह संबंध भी सत्य है। ये लो मेरे प्रिय स्टूडेंट, अब बताओ इस क्वेश्चन में कोई समस्या। जब ऐसे करके आओगे तो आपके पूरे में से पूरे 2 नंबर मिलेंगे, कोई नहीं काटने वाला, पूरे में से पूरे मिलेंगे 2 नंबर। तो यहां तक यदि किसी भी स्टूडेंट के कोई भी समस्या है तो बताइए, अन्यथा अपन आगे चलते हैं। बिल्कुल गुणनखंड विधि द्वारा पहले इनके शून्य निकाले। ये देखो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 संख्याएं लो, यदि उनको गुणा करने पर तो अचर पद आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर x का गुणांक आना चाहिए। ये 2 संख्याएं आपको थोड़ा सा दिमाग में सोचना पड़ेगा, बस ये थोड़ा सा। अगर 1% भी सोच लोगे, और इतना बड़ा सवाल नहीं आता है कि आपको बहुत बड़ा सोचने को पड़ेगा, बस छोटे छोटे ही सोचने पड़ेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे आसान से आएंगे। आपको वो कैलकुलेशन करवाना नहीं चाह रहा है कि आप उसकी कैलकुलेशन करो सवाल की, नहीं, आपका सिर्फ वो कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा है कि आपको ये करना आता है कि नहीं करना आता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो कैलकुलेशन तो फिर अपने आप कर लोगे, चाहे कितनी भी बड़ी दे दो, पहले कॉन्सेप्ट ही जानना चाहता है। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3, और बहुत बार परीक्षा में आता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि हर बार परीक्षा में आता है, इतना इंपॉर्टेंट है, जो हर बार परीक्षा में आता है, लगभग हर 1 साल बाद में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। आगे बात समझ में? तो ऐसे सवालों को देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पे। एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो लिखते हैं जी, दिया गया है, बिल्कुल साफ साफ लिखना है, दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब देखो यहां पे एक चीज समझने की है, पूरा अपना व्यापक रूप बहुपद का क्या होता है, एफ एक्स बराबर होता है, इधर देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये इस व्यापक बहुपद से थोड़ा सा मैच नहीं खा रहा, क्योंकि इसमें जो x का जो पद है ये गायब है, सीधा स्क्वायर का पद है और अचर पद है। तो आप ध्यान रखना, जब भी ये x का पद गायब होता है तो ऐसे बहुपद को आपको कैसे लिखना है, इधर देखो, ऐसों को आपको लिखना होता है एफ एक्स बराबर, वैसे 2 तरीके हैं लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, ये जो 3 है इसके ऊपर लगाओ अंडर रूट 3 और इसका कर दो स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि देखो रूट 3 को अपन जब खोल लेंगे, रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो वापस से 3 आ जाएगा। ये हमने बहुत बार बता रखा है आपको क्लासों में, जब रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो वापस से 3 आ जाएगा। ये हमने इसलिए किया है कि अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला चलता है जी, फॉर्मूला है, आपको सबको पता होगा, मैं नीचे लिखता हूँ फॉर्मूला। एक फॉर्मूला चलता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसके अंदर ये फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर, तो अब इसको लिख देते हैं अपन इस फॉर्मूले के हिसाब से, एफ एक्स बराबर क्या आ गया, एक बार a प्लस बी यानी कि x प्लस रूट 3 और एक में आ जाएगा x माइनस रूट 3। ये हो गए इसके गुणनखंड, ये इसके क्या आ गए, गुणनखंड। यहाँ पे लिख देते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, यहाँ पे हम लिखना भूल गए, गुणनखंड विधि द्वारा लिख देते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा कर रहे हैं हम। आ गई बात समझ में? ठीक है जी। अब देखो जब इसके शून्यक निकालने हैं तो वही काम, एफ एक्स को किसके बराबर रखेंगे, 0 के। एफ एक्स को किसके बराबर रखेंगे, 0 के। तो यानी कि एक बार x प्लस रूट 3 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, ये प्लस का रूट 3 उधर जाएगा तो माइनस का रूट 3। तो एक शून्यक तो हमें ये प्राप्त हो गया, क्योंकि देखो बहुपद की घात कितनी थी, 2, तो शून्यक भी कितने आएंगे, 2। एक बार रखेंगे, अब x माइनस रूट 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आ गया रूट 3। दूसरा शून्यक हमें ये प्राप्त हो गया, इसका मतलब ये है जी कि एल्फा का मान आ गया रूट 3 माइनस का रूट 3, बीटा का मान आ गया रूट 3। ये आ गए जी 2 शून्यक निकल के, एल्फा और बीटा। आगे बात समझ में? अब शून्यकों एवं गुणांकों के बीच में, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच। देखो जी, पहला होता है शून्यकों का योग। अब आप यहां पे लिखो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। बताइए प्रिय विद्यार्थी, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। रखिए जी मान,
अल्फा का मान कितना है जी -3, बीटा का मान कितना है जी +3। अब प्यारे विद्यार्थी देखो माइनस बी का एक्स का गुणांक होता है। अब ये बार बार नहीं लिखेंगे अपन, एक्स का गुणांक x² का गुणांक, आपको दिमाग में रखना है कि b क्या होता है x का गुणांक। अब b यहाँ गायब है, x का गुणांक गायब है, इसका मतलब वो 0 है। क्या है जी 0। और a का मान कितना है जी 1। जब 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 0। इधर देखो -√3 +√3 कैंसिल आउट, तो 0 बराबर क्या आ गया 0। क्या निकल के आ गया, यानी कि यह संबंध सत्य है, यह संबंध सत्य है। आई बात समझ में प्रिय विद्यार्थियों? इसलिए ये सवाल बहुत बार परीक्षा में आता है कि इसमें थोड़ा थोड़ा टेक्निकल काम है, तो इसलिए परीक्षा में आता है। दूसरा है जी अपने पास शून्यकों का गुणनफल। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है जी अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। रखो जी मान, अल्फा का मान -√3, माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे, गुणा बीटा का मान √3, सी का मान देखो जी पहले से माइनस लग रहा है, नहीं सॉरी, सी का मान देखते हैं जी बी में होता है माइनस, तो सी का मान देखो जी चिन्ह के साथ में -3 है, -3 बटे ए का मान 1, प्लस माइनस गुणा होगा माइनस, √3 गुणा होगा 3, जब -3 में 1 का भाग लगाएंगे -3। इसका मतलब यह संबंध भी सत्य है, यह संबंध भी सत्य है। दिस रिलेशन इज ट्रू, यह संबंध भी सत्य है। अब बताओ इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट? मैंने दोनों क्वेश्चन करा दिए हैं, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3। और ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में आता है प्रिय विद्यार्थियों, हर एक साल बाद में, ये मान के चलो हर एक साल बाद में आता है ये क्वेश्चन। आगे बात समझ में कर लीजिए, नोट करना, ठीक है जी। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जी, देखो क्या दे रखा है जी, उदाहरण नंबर 4, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब की बार अपने को द्विघात बहुपद ज्ञात कर रखा है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। गुणनफलों देखो क्या क्या दे रखा है, दिया गया है, लिखते हैं जी सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से समझना है। दिया गया है, दिया गया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग दे रखा है शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है सीधा ही कितना -3। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है जी -3। दूसरा दे रखा है जी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा सीधा ही क्या दे रखा है 2। और आपसे पूछ रहा है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र लिखवा रखा है, वही लिखना है आपको कि हम जानते हैं कि fx बराबर, ये आपको याद करना पड़ेगा, x² माइनस ब्रैकेट शुरू अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा
अब देखो प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे सारी चीज दे रखी हैं, तो अपने को सिर्फ क्या रखना है जी, मान रखने पर, मान रखने पर, मान रखने पर ऐसे करोगे कोई नंबर नहीं काटेगा आपके। तो एफ एक्स बराबर मान रख देते हैं जी, देखो जी एक्स स्क्वायर ऐसे की ऐसे माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जी, देखो माइनस का 3। एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जी, माइनस का 3। बाहर क्या है जी, एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान कितना है जी, 2। रख दिया जी। बस क्या निकल के आ गया, देखो जी एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये माइनस गुना होके प्लस बन गया, 3 को x से गुणा करेंगे 3x प्लस 2। यही क्या निकल के आ गया, द्विघात बहुपद। अंत में आपको लिखना है अतः द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर, यानी कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। एक चीज का और ध्यान रखो, बहुपद में कभी भी बराबर के बाद में 0 नहीं लगता है। यदि बहुपद में 0 लगा हुआ है तो वो बहुपद नहीं बन के क्या बन जाता है, समीकरण। क्या बन जाता है, समीकरण। इसलिए हमने कहीं पे भी बराबर के बाद में 0 नहीं लगाया। बहुपद में 0 कभी नहीं होता है, वो क्या बन जाता है जी, समीकरण। आ गई बात समझ में। तो जो शून्यकों का योग दे रखा है अल्फा बीटा -3, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। जब आपसे बहुपद निकलवाए तो बहुपद का डायरेक्ट सूत्र याद रखो, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। मान रखने पर सारे मान रख दिए, ये आ गया आंसर फाइनल। आगे बात समझ में, आई होप समझ में आया होगा प्रिय विद्यार्थियों। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल में, कर लो नोट करना, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल में देखियो जी, नेक्स्ट सवाल। अब देखो इस सवाल में और उस सवाल में अंतर है थोड़ा सा, इस सवाल में और उस सवाल में थोड़ा अंतर है, देखना जी। आगे बात समझ में, क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक क्रम से -2 और 4 हैं। अब की बार देखो शून्यकों का योग नहीं दिया और न ही गुणनफल दिया, क्या दिया है, शून्यक दिए, यानी कि अल्फा और बीटा दे दिया अलग अलग। तो दिया गया है उस सवाल में इस सवाल में अंतर है, दिया गया है, इसलिए मैंने दोनों सवाल एक साथ लिए हैं। उसमें तो अल्फा प्लस बीटा करके दे रखा था, इसमें हम अल्फा बीटा करेंगे। क्या क्या दिया गया है, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, यानी कि अल्फा का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, -2, और बीटा का मान दे रखा है अलग से 4। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम बहुपद बनाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर अपने दिमाग में सूत्र होना चाहिए कि सर अल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ेगी और अल्फा इंटू बीटा की। क्यों लिख देते हैं कि हम जानते हैं, देखो हम जानते हैं कि, बोलो एफ एक्स बराबर क्या होता है, बहुपद बनाने का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे अपने को अल्फा प्लस बीटा नहीं दे रखा, अल्फा अलग दे रखा है और बीटा अलग दे रखा है। तो पहले अपन अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। जब इनको जोड़ेंगे -2 + 4, बताओ दोनों जुड़ के क्या आ जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या मान आ गया, 2। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया जी, 2। कितना आ गया, 2। अब चाहिए अपने को अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दोनों को गुणा करेंगे तो -2 × 4,
तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा गुणा होके कितना आ गया जी, -8। बस अब कर दो जी मान रखने पर। अब मान रखने पर अब अपने पास इस सवाल में और उस सवाल में यही अंतर था कि वो सवाल अपना शुरू से यहीं से शुरू हो रहा था कि उसने योग करके खुद ने दे रखा था, यानी कि वो अपनी एक स्टेप कम थी। इसमें हमने एक स्टेप ज़्यादा ली है। इसने अब की बार अल्फा अलग दिया है, बीटा अलग दिया है, दोनों शून्य का अलग अलग दिए हैं। तो पहले उनका योग करेंगे, गुणनफल करेंगे। इससे जो पहले वाला सवाल किया था, ये सवाल किया था हमने, इसमें देखो शून्यकों का योग और गुणनफल पहले से करके दे रखा था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इस सवाल के अंदर क्या कह रहा है कि ये अलग अलग शून्यक हैं, अल्फा अलग है और बीटा अलग है। तो हमने निकाला है अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर -8। आगे बात समझ में। अब मान रखने पर तो बोलो एफ एक्स बराबर, मान रख देते हैं जी, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया जी, 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया जी, -8। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये -2x से गुणा होगा तो -2x, ये प्लस माइनस गुणा होगा तो -8। यही क्या निकल के आ गया, बहुपद। अंत में लिख दो, अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या निकल के आया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -2x -8। ये निकल के आया जी। आ गई बात समझ में। ये फाइनल आंसर आ गया अपना। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप इन क्वेश्चनों को ऐसे अटेम्प्ट करोगे तो आपका कोई भी गलत नहीं निकालेगा। बिल्कुल आराम से करना है। 2 नंबर का सवाल यहाँ से आता है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आज के लिए इतना ही। कल हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। यहाँ से पहले के हमने पूरे एग्जाम्पल कर दिए हैं, 2.1 कर ली है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को पूरा वॉच करना। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देख के आओगे, तभी समझ में आएगा शून्य क्या होते हैं, बहुपद क्या होती है, घात क्या होती है। आगे बात समझ में। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद, थैंक यू।